हरे कृष्णा हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा के 25वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब आरंभ करते हैं पौष मास महात्म्य कथा के 25वें अध्याय का पवित्र श्रवण। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। शास्त्रों में कहा गया है अहंकारो विनाशाय दया मोक्षय कार नाम, अर्थात अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और दया उसे मोक्ष प्रदान करती है। पौष मास में भगवान श्री हरि विष्णु न केवल भक्तों की परीक्षा लेते हैं बल्कि अहंकारी और अधर्मी जनों का घमंड भी चूर करते हैं। अध्याय 25 इसी दिव्य सत्य को उजागर करता है। प्राचीन काल में नीलपुर नामक नगर था। वहाँ देवशील नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ में निपुण था, किंतु उसके हृदय में थोड़ा अहंकार समा गया था। उसकी पत्नी सुलोचना सरल, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। देवशील विद्वान था पर कठोर था। सुलोचना साधारण थी पर करुणा से भरी थी। पौष मास आते ही सुलोचना ने व्रत का संकल्प लिया। हे स्वामी, इस मास में मैं भगवान विष्णु की सेवा करूंगी, दान करूंगी और किसी को भी भूखा नहीं जाने दूंगी। देवशील ने हंसते हुए कहा, इन व्रत दान से क्या होगा? ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। सुलोचना ने विनम्रता से उत्तर दिया, ज्ञान को दया का सहारा चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु अंधे वृद्ध के वेश में उनके द्वार आए। उन्होंने भोजन मांगा। देवशील ने कहा, यह समय शास्त्र पाठ का है, भिक्षा का नहीं। पर सुलोचना ने तुरंत चरण धोए, अन्न परोसा, आदर से बैठाया। नगर में दर्पण नामक एक व्यक्ति था जो देवशील के अहंकार को और भड़काता रहता था। उसने राजा से कहा, देवशील विद्वान है पर जनता को भड़काता है। राजा ने क्रोध में आकर देवशील को दरबार से निकाल दिया। अब देवशील निर्धन हो गया। लोग तिरस्कार करने लगे। पर सुलोचना बोली, स्वामी,
आज हमें समझ आ रहा है कि दया ही सच्चा धर्म है। उसने पौष व्रत नहीं छोड़ा, गरीबी में भी राहगीरों को जल और अन्न देती रही। एक दिन वही अंधा वृद्ध पुनः आया। इस बार उसने अपना स्वरूप प्रकट किया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद। भगवान बोले, देवशील, तुम्हारा ज्ञान महान है, पर अहंकार ने उसे बांध रखा था। और सुलोचना, तुम्हारी दया ने मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान के चरणों में गिरकर देवशील रो पड़ा। प्रभु, आज मेरा अहंकार नष्ट हो गया। भगवान ने वरदान दिया, जहाँ ज्ञान और दया साथ होंगे वहीं मैं निवास करूँगा। राजा स्वयं क्षमा मांगने आया। देवशील को पहले से भी बड़ा सम्मान मिला। जो व्यक्ति पौष मास के अध्याय 25 की कथा सुनता है, अहंकार त्यागता है, दया और भक्ति अपनाता है, उसके जीवन के क्लेश नष्ट होते हैं, घर में शांति आती है, विद्या का सही फल मिलता है, श्री हरि की अस्थायी कृपा प्राप्त होती है। ज्ञान बिना दया के सूखा वृक्ष है और दया के साथ ज्ञान स्वयं भगवान का स्वरूप है। इति श्री पौष मास कथा अध्याय 25 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।